स्वागत है आप सभी का। आइए जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ जो लगी हुई है उसके बारे में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य है जिसके बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी है लोगों को। आइए उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य को हम जानते हैं कि क्या ऐसी कौन सी अंग है, कौन सा शरीर का जो हिस्सा है जो अगर महिला साधु अगर नागा बनती है तो उसे काट कर देना पड़ता है दान। आइए हम बताते हैं कि महिला साधु अगर नागा बनती है, क्या महिला साधु नागा बन सकती है, क्या नागा साधु बन सकती है, यानी अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है, तमाम प्रकार के ऐसे सस्पेंस को हम क्लियर करेंगे। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रयागराज में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हो गए, यानी महाकुंभ क्या है। सबसे पहले मैं देखिए महाकुंभ क्या है। यानी महाकुंभ एक विशेष मेला है जो कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला है। ये भारत में आयोजित होने वाले विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यानी एक प्रकार का ऐसा मेला है जहां पे तमाम ऐसे शक्तिशाली दिव्य दृष्टि वाले और तमाम ऐसे साधारण मनुष्य और महात्मा ऋषि संत और तमाम ऐसे व्यक्ति आते हैं जहां पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपनी पूजा पाठ और अपने धर्म संस्कृति के बारे में अपने संस्कारों पे क्रिया करते हैं। यानी उस पर महाकुंभ पे बहुत ही ऐसी विशेष चर्चाएं चल रही हैं, बहुत ऐसे अविशेष रूप से वहां के तथ्य हैं। यानी इस प्रयागराज महाकुंभ में क्या ऐसी विशेष तथ्य लगी हुई है। एक विशेष सबसे बड़ी तथ्य लगी हुई है कि अब जो नागा साधु होते हैं उन नागा साधु में क्या कोई महिला अगर नागा साधु बनना चाहती है तो क्या महिला नागा साधु बन सकती है। नागा साधु बनने के लिए इसको महिला को क्या करना पड़ेगा और घोरी क्या होते हैं, नागा साधु क्या होते हैं, इनमें अंतर भी बताएंगे। पहली टॉपिक पे बात करते हैं। ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेला है। महाकुंभ यानी समस्त शक्तियों को मिलाकर एक जब होता है। यानी देखिए महाकुंभ शब्द का बहुत सारे अर्थ है। एक अर्थ ये भी होता है कि जब समस्त शक्तियों ब्रह्मांड की समुचे शक्ति को एक में जब समागम के रूप में मतलब हम देखते हैं। समागम का रूप क्यों देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ पे यानी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, देश विदेशों से भी लोग आते हैं भारत में महाकुंभ मेला में। अब महाकुंभ हम तो जाने की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेला है। अब हम जानते हैं कि महाकुंभ आयोजित कितनी बार होता है। देखिए 12 वर्ष पे, हर 3 वर्ष पे अलग अलग पवित्र स्थानों स्थानों पे लगती है। अब पहला महाकुंभ, दूसरा महाकुंभ, तीसरा महाकुंभ, अब चौथा महाकुंभ। अब ये जो है महाकुंभ क्या होता है और महाकुंभ लगता किन किन जगहों पे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे। महाकुंभ लगता है प्रयागराज में लगता है, दूसरा हरिद्वार में लगता है, तीसरा पवित्र स्थान उज्जैन में लगता है और चौथा नासिक में लगता है। अब हम बात करने वाले प्रयागराज की महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ में ऐसा क्या विशेष अविशेष रूप से जो महिलाएं नागा साधु बन रही है, इनके पीछे का क्या काला रहस्य है। क्या महिलाएं नागा साधु सच में बन सकती हैं या महिलाओं को नागा साधु बनने से रोका जाए। ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नागा साधु कौन होते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नागा साधु क्या होते हैं। नागा साधु एक प्रकार की वस्त्रों को त्याग करते हुए, एक भस्म की सहारा लेते हुए एक अखाड़े से संबंध रखते हैं। अखाड़ा क्या होता है, अखाड़े का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक गांव में 50 लोग हैं, एक गांव में 10,000 घर है। अब 10,000 घर में, एक घर में अगर 50 लोग हैं तो 10,000 एक गांव में 10,000 घरों में कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। अब सबका अलग अलग दिमाग, दिनचर्या, खाना पीना, रहना सोना, सबका अलग अलग कार्य होगा। अब इनकी अलग अलग व्यवस्था, जिस तरह से एक जिले में तमाम गांव होते हैं, अब हर एक गांव का एक अलग नाम होता है, हर एक गांव का एक अलग पहचान होता है। वहां पे एक देख रेख करने के लिए मुखिया घोषित होती है, मतलब गांव का प्रधान होता है। उसी तरह से अखाड़े लगते हैं। अखाड़े क्या होते हैं कि कुछ दूरी पर एक बस्ती की तरह वहां पर टिके होते हैं। अब ये बस्ती क्या होती है कि अखाड़ा के नाम से जानी जाती है। अब इस अखाड़े में क्या होती है कि उस बस्ती के अखाड़े में तमाम प्रकार की ऐसी सिद्धि और साध्वी जो होती हैं, जो इस शक्तिशाली दिव्य आत्माओं और दिव्य धाराओं में बहने से संपर्क बनाने वाली ऐसी विशेष अविशेष वहां पे जो महापुरुष है वो रहते हैं। अब ये नागा साधु अपने वस्त्रों का त्याग करके एक अखाड़े मतलब एक बस्ती बनाकर रहते हैं। अब हर एक बस्ती बस्ती को ही अखाड़ा बोला जाता है, उनकी बस्ती को अखाड़ा बोली जाती है। अब इस अखाड़े में अलग अलग नागा साधु अपनी अलग अलग क्रियाओं को करते रहते हैं। अब आपने देख लिया कि एक जिला है, जिले में बहुत सारे गांव होते हैं, हर गांव का अलग नाम होता है। उसी तरह से इनकी जो रहने का जगह है वहां पे अलग अलग बस्ती के रूप में बसे हुए हैं, उसी बस्तियों का नाम अखाड़ा होता है। अब अखाड़े में शक्तियों की भी कुछ अलग प्रवाहधारा होती है। अब शक्तियों के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। इस दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक में अगर आप जाएंगे तो दो ही रास्ता होती है, एक ब्रह्म दर्शन रास्ता होती है और दूसरा सिद्धि प्राप्ति होती है।
ब्रह्म दर्शन क्या होता है? ब्रह्म दर्शन यानी एक ही ब्रह्म दर्शन होता है जो निर्गुण निरंकार ब्रह्म होते हैं। अब निरंकार ब्रह्म क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पूरी समूचे ब्रह्मांड को अगर कोई चला रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये पूरी प्रक्रियाएं जो हो रही है, इस सब प्रक्रियाएं के पीछे सिर्फ एक ब्रह्म का हाथ रहता है, निरंकार ब्रह्म। निरंकार ब्रह्म क्या होता है? निरंकार ब्रह्म जिस तरह से अगर किसी मछली को हम जल में डाल देंगे, अब मछली क्या होती है कि जैसे ये जल है, अब जल में एक छोटी सी मछली है, अब ये मछली के गलफड़े से मुंह से पानी अंदर जाता है, गलफड़े से बाहर निकल जाता है, मुंह से अंदर जाता है, गलफड़े से बाहर निकल जाता है। इस तरह से पंखों के सहारे वो मछली जल में तैरती रहती है। इसी तरह से समूचे ब्रह्मांड क्या है पूरे निरंकार में। अब इस निरंकार में ये जो भी वस्तु जीव एक सिर्फ खाली बॉक्स की तरह, डिब्बे की तरह, अब इस सबको चलाने का जो कार्य कर रहा है वो निरंकार ब्रह्म कर रहा है। यानी ब्रह्म दर्शन की बात कीजिए तो समूचे ब्रह्मांड जो है निरंकार ब्रह्म इसको चला रहा है, अपने गोद में रखा हुआ है। क्योंकि सूरज चांद सितारे को देखते हैं, अपनी जगह पे उगता है और फिर अपनी जगह पे जाकर डूब जाता है। अब इनके बीच में कोई पिलर नहीं लगा हुआ है, फिर भी ये हवा में इस तरह से दिखता है कि उग रहा है, उठ रहा है, डूब रहा है, जा रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं सिद्धि प्राप्ति। सिद्धि प्राप्ति यानी 33 लाख जो देवी देवता होते हैं, कितने लाख? 33 लाख। अब 33 लाख जो देवी देवता होते हैं, इनके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। अब इन अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में जो होती है, इनकी अलग अलग शक्ति भी थी। अब इस 33 लाख की अलग अलग कार्य भी थी। अब ये जो कार्य किए हैं, जिस रूप में किए, उस रूप में अगर कोई मानता है इनको, उसी रूप में उसकी साधना कर रहा है, उसी रूप में उसको उसकी शक्तियों को प्राप्त कर रहा है, वो होती है सिद्धि। हम इस निरंकार ब्रह्म में किसी एक छोटे छोटे जो रूपे हैं, 33 लाख जो रूपे हैं देवी देवताओं की, उन रूपों की अगर ध्यान और उसकी साधना करते हैं तो आप सिद्धि के मार्ग पे चले जाते हैं। यानी उसकी शक्तियों को प्राप्त करके आप उससे काल चक्र में कुछ परिवर्तन या अपवर्तन कर सकते हैं। अब ये होती है आपकी सिद्धि। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब जो महाकुंभ, ये कैसी मेला होता, कैसा मेला होता है? महाकुंभ ज्योतिषी के गणनाओं के आधार पर बृहस्पति, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष राशि में संयोग जब करते हैं तो एक महाकुंभ लगता है। और वही महाकुंभ अभी प्रयागराज में लगा हुआ है, जिस महाकुंभ में आप तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस या महाकुंभ में आप जाकर के अपने सांस्कृतिक से जुड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि थोड़ी सी और नीचे जाने पर नागा साधु की हमने बात कर ली। नागा साधु एक वस्त्रों को त्याग देने वाले तथा निर्वस्त्र होकर अपने जीवन को जीने वाले और एक शक्तियों के मार्ग पे साध्वी होते हैं, जो कि साधनाएं करते रहते हैं, जिनकी साधनाएं बड़ी से बड़ी साधनाएं भी होती हैं, छोटी से छोटी साधनाएं भी होती हैं, जो कि सिद्धि के मार्ग पे चलते रहते हैं। ये होते हैं नागा साधु। क्या महिलाएं नागा साधु बन सकती है? तीसरा क्वेश्चन है, क्या महिलाएं नागा साधु बन सकती है? महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं और महिलाएं भी नागा साधु हैं। महिलाएं नागा साधु बन सकती हैं और महिलाएं भी नागा साधु हैं। क्योंकि महिलाएं नागा साधु इसलिए बन सकती है क्योंकि जहां पे नागा साधु रहते हैं, खास करके उनकी पत्नियां जो है वो भी नागा साधु के रूप में रहती है। क्योंकि एक जब अखाड़ा होता है, जब एक वहां पे नागा में कोई भी वस्त्र धारण करके व्यक्ति नहीं रहता उनके साथ। ये क्या होता है कि उनके अखाड़े में जब भी देखेंगे आप, वहां पे तमाम प्रकार के नागा साधु जो होंगे वो निर्वस्त्र ही आपको दिखाई देंगे। वो साध्वी हो तब या साधु हो तब। अभी नागा साधुओं के अखाड़ों में उनके हिसाब से उनके संस्कृति है, अपने संस्कृति के हिसाब से वो रहते हैं। और जो समाज में अलग अलग संस्कृति के जहाँ पे कपड़ों वस्त्रों का उपयोग है, वहां पे कपड़े और वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम आप उपयोग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, देखिए महिला भी नागा साधु बन सकती है, ये सत्य बात है। चौथा क्वेश्चन में नागा महिला कौन सा अंग या कौन सा हिस्सा काट दिया था? नागा महिला का कौन सा हिस्सा या कौन सा अंग काट दिया था? देखिए, नागा साधु जब एक नागा साध्वी को बनाता है, यानी नागा साधु से जब हम ज्ञान प्राप्त करके एक नागा साधु महिला बनती है, तो महिला को नागा साधु बनने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठता उसके एक शरीर के हिस्से को, यानी उसके शरीर का ही एक ऐसा अंग है जिसको काट करके गंगा में दान देना पड़ता है। यानी अगर पुरुष नागा साधु बने तब या महिला अगर नागा साधु बने तब, इन दोनों को नागा साधु बनाते वक्त इनके जो सर का बाल है, जो हेयर है, बाल, उसको पूर्ण रूप से काट कर, यानी एक तरफ से सब समझिए, उसको पूर्ण रूप से टकला बना देता है। उसको पूरे बाल को साफ कर दी जाती है, उन्हें पूरे बाल को काटना पड़ता है, उसे बाल छिलवानी पड़ती है, यानी काटनी पड़ती है। जैसे भोजपुरी में आप समझिए क्लीन करते हैं। यानी पुरुष हो तब या साध्वी हो तब
दोनों को ही नागा महिला और नागा पुरुष बनने के लिए सबसे पहले अपनी मुंडन करानी पड़ेगी, यानी बाल जो है मुड़वाने पड़ते हैं। और बाल मुड़वाने के बाद वो एक योग प्राप्त करती है नागा साधु से। नागा साधु से योग प्राप्त करने के बाद उस तंत्र और मंत्र की दुनिया में कदम रखते हैं। अब यहाँ पे जो साध्वी है तंत्र मंत्र की दुनिया में कदम रखने के बाद धीरे धीरे साधनाओं में लीन होती है। साधनाओं में लीन के साथ साथ ब्रह्मचर्या का पालन करती है। और नागा साध्वी की जो नागा साधुओं का जो अखाड़ा होता है उसमें महिलाओं को अधिकतर माता की दर्जा दी जाती है, यानी नागा साधु जो होते हैं महिलाओं की माता की दर्जा देते हैं, यानी जो साध्वी होती है उनके लिए वो माँ के समान बन जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि वो हिस्सा जो अंग था वो था उस महिलाओं का हो या पुरुषों का हो, दोनों का ही सिर्फ और सिर्फ सर के बाल को गंगा में प्रवाहित करना पड़ता है, यानी दोनों को ही मुंडन कराना अनिवार्य हो जाता है अगर नागा साधु बनना है तो। अब नागा साधु की प्रोसेस यहां तक तो थी। अब नागा साध्वी की जीवन कैसे होती है? अब जब वो योग को प्राप्त कर लेती है, यानी मंत्र को जब प्राप्त कर लेती है नागा साधु से, तो धीरे धीरे उसके जीवन में वो परिवर्तन होने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक साध्वी की जीवन जीने लगती है और अपने वस्त्रों का त्याग करके फिर नागा साधुओं के साथ रहने और उनके जो अखाड़े हैं उसके प्रति समर्पण और समर्पित हो जाती है और एक फिर एक नागा साध्वी बन जाती है। अब नागा साध्वी बनने के बाद बड़ी सी बात कर लेते हैं कि अब घोरी और नागा साधु में क्या अंतर है। आपने अघोरी के बारे में सुना होगा, नागा साधु के बारे में सुना होगा। अघोरी जो होते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के दिखते हैं मगर ये सात्विक होते हैं। अघोरी जो होते हैं तामसिक प्रवृत्ति दिखते हैं लेकिन ये बहुत सात्विक होते हैं। अघोरियों का जो वास्ता है शमशान से ज्यादा रहता है। अघोरी जो होते हैं एक विकराल विकटता जो शिव का प्राथमिक रूप है। शिव का प्राथमिक रूप शमशान से बहुत ज्यादा संबंधित है, यानी जो उसका अघोर रूप है उस रूप में रहने का ज्यादा प्रयत्न करते हैं। जब कोई अघोरी बनता है तो शमशान में मनुष्यों के जो कपाल होता है, कपाल तथा हड्डियों में साधना करते हैं। अब इनके कपाल और हड्डियों में साधना करने से कपाल और हड्डियां जागृत हो जाती हैं। अब ये हड्डियों और कपाल में किसी शक्ति को स्थान दे देते हैं, जागृत कर लेते हैं। जागृत करने के बाद ये क्या करते हैं कि अब जो काल चक्र चलता है उस काल चक्र में बहुत सारे हस्तक्षेप करने में समर्थ हो जाते हैं, वो अघोरी होते हैं। अघोरी खासकर से शमशान में अधिकतर इनकी भोजन प्रियता मनुष्यों का ही अंग होता है, यानी मनुष्यों का जो मुर्दे जो लाश होता है शव होता है उसको ज्यादा खाना पसंद करते हैं तथा तमाम प्रकार की इनके लिए टॉयलेट हो या लैट्रिन फाइटिंग कुछ भी हो गंदगी से गंदगी चीज भी है इनके लिए खाने में कोई वो नहीं है कि ये नहीं खा सकते, यानी शरीर से निकलने वाले मलमूत्र को भी ये ग्रहण कर सकते हैं। इतनी होती है अघोरियों के पास क्षमता। अब ये अघोरी क्या करते हैं? अघोर रूप क्या होता है? अघोर रूप का मतलब होता है सूक्ष्म रूप, अपने आप को जीरो कर देना, यानी अपने आप को मिटा देना ही अघोरी का प्राथमिक कार्य होता है। यानी जब अघोरी कोई बनता है तो अपने आप को मिटाकर शून्य कर देता है और शिव का अघोर रूप को ग्रहण कर लेता है। ये होते हैं अघोरी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब ये महिलाएं और जब नागा साधु, क्या अघोरी में भी नागा महिलाएं होती हैं? शायद अघोरी में महिलाएं भी होती है और नागा साधु में भी नागा महिलाएं होती है। हाँ, दोनों में ही अघोरी में भी अघोरी माता हो सकती है, नागा साधु में भी महिलाएं नागा महिलाएं बन सकती हैं। और ये दोनों ही एक प्रकार का अघोरी एक प्रकार का पंथ है और नागा साधु एक प्रकार की अखाड़े से संबंध रखता है। ये भी एक तरफ का मजहब और पंथ ही कहलाएगा लेकिन वो अखाड़े से संबंध रखता है और अघोरी की जो दुनिया है एक पंथ से संबंध रखती है। अब अघोरी और हम नागा साधु में अंतर जान के अब हम थोड़ी सी जानते हैं कि इनकी शक्तियां क्या होती है। इस पूरी ब्रह्मांड की जो समूचे ब्रह्मांड होती है जहां पे दार्शनिकता की बात है, जहां तक इनकी ध्यान दार्शनिकता आ जाए या किसी के बारे में या किसी जीव के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति की जीवन की दिनचर्याओं के बारे में, उसकी जीवन काल के बारे में या किसी महिला के जीवन काल के बारे में, चाहे जो भी हो महिला पुरुष किसी के भी जीवन काल में, उसके जीवन में कुछ काल चक्र में हस्तक्षेप करने में समर्थ होती है, वो अघोरी हो या नागा महिला हो। दोनों ही शक्तियों में एकदम बेताब बादशाह होते हैं क्योंकि दोनों की शक्तियां अद्वितीय होती है, अलौकिक होती है। शक्तियां शुरू से ही अलौकिक होती है। शक्तियों को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दिव्य दृष्टि कुछ संत और कुछ ऋषि मुनि और एक तपस्वी के पास ही हो सकती है। अगर आप एक तपस्वी है तो आप दिव्य शक्ति हो यानी दिव्य शक्ति हो यानी दिव्य धाराओं को समझ सकते हैं। यही होती है इसका खेल। आइए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।